और नंबर 2 पर आए अगर, नंबर 2, सीजीआई चंद्रचूड़ ने रिटायर होने से पहले मंगवाई इंपोर्टेंट फाइल, दिल्ली में मच गया बवाल। लाजमी है कि सीजीआई ने केंद्र सरकार को लेकर के ही फाइलें मंगाई होंगी, क्योंकि केंद्र सरकार की ही फाइलें सीजीआई के हाथ में ज्यादा होती हैं। 5-6 बेंचों की वह टीम होती है जिसमें मुख्य सीजीआई होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और वह फैसला लेते हैं। तो लाजमी है कि केंद्र सरकार से सधी हुई फाइलें काफी हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो मुद्दा जिसको लेकर के सीजीआई ने जजमेंट दिया था, और यह जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा आया, सभी पार्टियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया, यह नहीं किसी भाजपा ने लिया, लेकिन भाजपा ने ऐसा घोटा कि वह विश्व की सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी बन गई, और बाकी पार्टियों को जो देता था उसके डंडा बजाती थी। वह कहती थी कि मुझे दो, उसे देने की जरूरत नहीं है। इस बीच जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खेल किया था कि मुझे 4 महीने के समय चाहिए, और सीजीआई ने कहा था नहीं, 4 महीने नहीं, 24 घंटे के अंदर आपको देने हैं, और चुनाव आयोग को आदेश दिया कि अपने वेबसाइट पे आप डालोगे। जिस दिन पोल पट्टी खुलने वाली थी, सारा विथ नंबर जो आया, उसमें जब होश उड़ने लगे तो उसी शाम 7 बजे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराया गया, ताकि हेडलाइन बदल जाए। और गोदी मीडिया ने बखूबी किया यह कार्य, हेडलाइन को बदला, अरविंद केजरीवाल पर लेकर के चले गए। जब जब मोदी पर आफतें आई, तब तब गोदी मीडिया ने हेडलाइन को बदला, लेकिन सच्चाई को छिपा पाए क्या यह छिपा पाए कि क्या नाम है कि गौतम यशोदा हॉस्पिटल ने 160 करोड़ रुपए दिए? क्या यह बदल पाए कि दिल्ली का जो शराब घोटाले का सबसे बड़ा सरगना था, उसने 58 करोड़ रुपए दिए भाजपा को? क्या जो कोरोना का वैक्सीन बनाया था वह 52 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया? पाकिस्तान की कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिया। अब बात पीएम केयर फंड पर आती है, जो पहले प्रधानमंत्री राहत कोष होता था। ऐसे एक्सीडेंट पर प्रधानमंत्री अपने तरफ से तुरंत ऐलान करते थे, राज्य की सरकारें करती थी। पीएम केयर फंड उसे बनाया गया। पहले प्रधानमंत्री राहत कोष का ऑडिट होता था, देश को पता चलता था कि उसमें कितना आया है और कितना गया है, किसने भेजा है। पीएम केयर फंड में किसी को नहीं पता, प्रधानमंत्री के अलावा, उनके अलावा किसी को नहीं पता, कोई भी ऑडिट कुछ भी नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं है? आखिर इस देश के ही लोग तो उसमें पैसे डाल रहे हैं पीएम केयर फंड के अंदर, कि कोई आपदा आए तो आप उसमें दोगे, पैसे दोगे, लोगों को मदद करोगे। कोई जंग छिड़ गई तो आप उसमें सेना के लिए मदद के लिए दोगे, या आपके चुनाव प्रचार के लिए। अब यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा पीएम केयर फंड से अपना चुनाव लड़ रही है, इसलिए उसका हिसाब नहीं दे रही है। इसमें 2 तथ्य हैं। 2 तथ्यों में जब वह उसका ऑडिट नहीं करा रहे हैं तो पता नहीं चल पा रहा है कि उसमें कितने पैसे आए और कितने नहीं है, और उसमें एक बहुत बड़ी हेरा फेरी की खबरें निकलती हैं। लेकिन दूसरा, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के 7 सालों में, 17 में यह कानून बना। 17 में अरुण जेटली वित्त मंत्री थे उस समय, उन्होंने ही यह कानून बनाया, मोदी के अनुसार बनाया। सारे कानूनों को ताक पर रख करके संविधान में संशोधन करते हुए इन लोगों ने बनाया। पूर्ण बहुमत की सत्ता थी, और 2018 से पैसे लूटने शुरू हुए, चंदा लेने शुरू हुए। इसके पहले जीएसटी और नोटबंदी की मार लोगों पर पड़ चुकी थी, और जैसे ही इलेक्ट्रल बॉन्ड आया उसके बाद कोरोना आ गया, और उस कोरोना ने तो लोगों की कमर ही तोड़ दी, बेरोजगारी का आलम ही छेड़ दिया। लेकिन इनके पैसे बढ़ते रहे, भाजपाइयों के खाते में पैसे आते रहे, भाजपा के खाते में, और गौतम अडानी की संपत्ति बढ़ती रही।
आप सोच भी नहीं सकते कितनी बढ़ रही है। जो व्यक्ति 2014 में 600 नंबर पर अरबपति में था, वह 2024 के पहले विश्व के नंबर 3 खरबपति में शुमार हो गया। 500 रुपए के शेयर को 5000 रुपए का रेट बताया गया। हर व्यवस्थाएं इनके वो की गई। यह सारी फाइलें, गौतम अडानी की फाइल, हिंडनबर्ग को लेकर के गौतम अडानी की जांच हुई थी, माधवीपुरी भूज की फाइल, इलेक्ट्रल बॉन्ड की फाइल, ईवीएम की फाइल, यह सारी फाइलें वहां पर हैं। और भी कई चीजें हैं जिसकी फाइलें सीजीआई के पास है, और यह बिल्कुल इस पर कुछ ऐसा निर्णय सीजीआई देना चाहते हैं कि जो यह फाइनल हो जाए, कि ताकि इसमें कोई खेल ना हो पाए। अब यह तो सीजीआई का जब जजमेंट आएगा, उन फाइलों पर जब सुनवाई होगी तो पता चलेगा। लेकिन सीजीआई का मकसद यह दिख रहा है, जिस तरह से फाइलों को मंगा रहे हैं, तो दो ही चीज इसमें वह कर सकते हैं कि क्या इसको लीपापोती करने के लिए मंगाया जा रहा है, या वाकई इस पर जजमेंट होगा। जिस तरह 25 से 30 सालों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक जजमेंट देकर सबको चौंका दिया, ऐसे ही होगा। वैसे ही कोई ऐतिहासिक फैसला आएगा, या जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी को सीजीआई के घर पूजा करते हुए देखा गया, पहली बार कोई प्रधानमंत्री किसी सीजीआई से मिला और सीजीआई प्रधानमंत्री को से। नहीं तो 26 जनवरी हुआ या 15 अगस्त हुआ, ऐसे मौके पर साथ रहते हैं लेकिन बातचीत नहीं होती है, अलग अलग रुख रहता है। लेकिन एक साथ अकेले में मिलना और तस्वीर आ जाना, सीजीआई के ऊपर एक धब्बा लगाया है नरेंद्र मोदी ने। उस लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। अगर उन्हें पूजा ही करना था तो वह कहीं और चले गए होते, अपने घर में बैठा लिए होते गणेश को। अपने घर में पूज नहीं पा रहे हैं, पूजा कर नहीं पा रहे हैं, और दूसरे के घरों में जाकर दिखावा कर रहे हैं। चूंकि महाराष्ट्र का चुनाव भी था, चंद्रचूड़ महाराष्ट्र से आते हैं, और उसी धोती कुर्ता और टोपी के लिबास में जो महाराष्ट्र का वेश था, उसमें गए थे मोदी। उनके मंसूबों को दिखाता है। लेकिन इसका एक संकेत था, मोदी जी ने यह संकेत देने का उस तस्वीर से कोशिश किया कि सीजीआई भी हमारी मुट्ठी में है। यह कोशिश नरेंद्र मोदी ने उस तस्वीर से किया, और डीवाई चंद्रचूड़ को यह एहसास भी नहीं था कि उस फोटो को यह वायरल कर देंगे। एक सोची और समझी साजिश के तहत कहीं न कहीं प्रधानमंत्री सीजीआई के पास गए थे, और यह दाग जो लगा है सीजीआई के ऊपर, इसलिए वह जाते जाते कुछ ऐसे अहम फैसले दे करके जाना चाहते हैं कि ताकि लोग याद करें कि सीजीआई बिके नहीं थे। और डीवाई चंद्रचूड़ का इतिहास भी ऐसा ही है कि डीवाई चंद्रचूड़ ने समझौते नहीं किए मोदी सरकार से, बहुत अहम फैसले दिए मोदी सरकार को लेकर के। लेकिन बहुत से इलेक्ट्रल बॉन्ड, चाहे बहुत से और ऐसे हैं, केसेस हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकती है, बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकती है। अडानी का मामला, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला, इलेक्ट्रल बॉन्ड के कानून को तो रद्द कर दिया, लेकिन उसके बाद में पैसे जिसने लिए हैं वह रिटर्न करने हैं क्या? क्योंकि एमएसएमई कंपनियां जो 1,80,000 बंद हुई है, यह पैसे की वजह से बंद हुई है। और ऐसे ऐसे लोगों ने चंदा दिया है जिसकी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी ही है और 200 करोड़ का चंदा दिया है, जो लास्ट में जा रहा है 4 साल से उसने दिया है। तो यह सवाल खड़े होंगे कि डंडा पर चंदा या चंदे पर डंडा। क्योंकि जो कर्नाटका हाईकोर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऊपर एफआईआर करने का आदेश दिया कि वसूली कराई गई है ईडी से चंदा की, यह चीज कहीं सरकार पर भारी ना पड़े। तो इसलिए अब कौन कौन सी फाइलें मंगाई है, इंपोर्टेंट फाइलें मंगाई है सीजीआई ने, यह खबर है। लेकिन कौन कौन सी फाइल है यह आशंकाओं में है, आने वाले समय में यह पता चलेगा। क्योंकि अब समय नहीं है, 10 नवंबर को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर्ड हो रहे हैं, उसके पहले बहुत से अहम फैसले करना चाहते हैं, यह खबर है।
देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी वो फाइल है, राफेल की है, इलेक्ट्रल बॉन्ड की है, पीएम केयर फंड का है, ईवीएम का है, चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के है। यह सारी चीजों पर चर्चा होने वाली है।